यह बच्चा इतना ज्यादा ताकतवर है कि समंदर के राजा को छोटी सी उम्र में उंगली पकड़ के ऊपर उठा रहा था, यहाँ तक कि तेज बिजली को किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन अगले ही पल बिजली की तेज झटके की वजह से लड़के का सारा बाल खड़ा हो गया। राजा के बेटे का जन्म का जश्न बनाने के लिए समंदर के सभी राजा रानी लड़के को बहुत सारा सोना चांदी उपहार के स्वरूप दिया, मगर राजा ने बादलों की सहायता से एक घोड़ा बनाया। उसके अगले ही पल अपनी शक्ति की सहायता से उस घोड़े को जिंदा करके लड़के को उपहार के स्वरूप दिया, जो घोड़ा हमेशा के लिए लड़के के साथ रहेगा। उसके बाद घोड़े को देखकर छोटा बच्चा बहुत ज्यादा खुश हो गया, मगर बच्चे के जन्मदिन पर सभी ने अच्छा गिफ्ट दिया था, लेकिन बच्चे का चाचा कोई भी गिफ्ट अपने साथ नहीं लाया था, इसलिए बच्चे का चाचा बहुत ही ज्यादा उदास था। उसके बाद लड़के के चाचा ने बताया, काली शक्ति होने की वजह से मैं हमेशा पाताल लोक में रहता हूँ और वहाँ पर मैं सारे आत्माओं के साथ रहते रहते तंग आ चुका हूँ। पाताल लोक से आजाद होने के लिए चाचा ने किस्मत की सबसे बदसूरत चुड़ैलों को ढूंढा, जिनके पास मौत को कंट्रोल करने की ताकत थी। उसके बाद चाचा चुड़ैलों के पास जाकर कहने लगा, मुझे इस पाताल लोक में रहना पसंद नहीं है, तुम कृपया करके मेरी भविष्यवाणी करके बताओ आखिर मेरे साथ क्या होगा। आखिरकार चुड़ैलों के साथ अच्छी बर्ताव करने की वजह से चाचा को अपनी किस्मत का पता चल गया। उसके बाद चुड़ैलों ने कहा, 18 साल बाद 7 तारे एक लाइन में आ जाएगा, जिससे राजा की ताकत बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और उसी समय कुछ शक्तियां स्वर्ग पर कब्जा करने में भी तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद पंखों वाले घोड़े पर सवार कोई तुम्हें राजगद्दी से वापस उतार देगा। और चुड़ैलों ने यह भी कहा, यह हीरो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भांजा है। सब कुछ सुनने के बाद चाचा अपनी किस्मत को बदलने के लिए सबसे पहले हमला करने का फैसला किया। उसके बाद चाचा ने अपनी काली शक्ति की सहायता से राजा को कैद कर लिया और चाचा के साथ जो 2 राक्षस आए थे वह दोनों बच्चे को जहर पिलाकर मारने की कोशिश करने लगा। हालांकि राजा की शक्ति बहुत ज्यादा होने की वजह से राजा उस कैद से छूट गया था, मगर लड़के को उन्होंने जो जहर पिलाया था उस जहर की वजह से लड़का पूरी तरह से एक इंसान बन गया, इसलिए लड़का वापस स्वर्ग लोक भी नहीं लौट सका। इस समय 2 पति पत्नी वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर गई लड़के के ऊपर। उसके बाद औरत ने बिना कुछ सोच समझ लड़के को अपने बच्चा समझकर गोदी में उठा लिया। तभी इनके पीछे एक ड्रैगन आया, मगर लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों से ड्रैगन को पकड़ लिया और उसे बांधकर दूर आसमान की तरफ फेंक दिया। और दूसरी तरफ स्वर्ग की हालत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका बेटा मानो खो गया था, इसलिए राजा और रानी बहुत ज्यादा उदासी में रोने लगे। हालांकि लड़का उस समय इंसान बन गया था, इसलिए लड़के को ढूंढना भी उनके लिए आसान नहीं था। 10 साल बाद लड़का बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि वह खुद भगवान का बेटा जो था। मगर लड़का आसानी से कई पाउंड वजन अपने एक हाथों से उठा सकता है, इसलिए गांव के सभी लोग लड़के को शैतान मानते हैं और लड़के को देखकर हमेशा डर के मारे भाग जाते हैं। इसी वजह से अकेलापन से परेशान होकर लड़का अपने मन ही मन बहुत ज्यादा उदास रहने लगा था। निराशा में लड़के ने जैसे ही एक घर के पिलर को पकड़ा, उसके अगले ही पल वह पिलर पूरी तरह से उखड़ गया, जिसे देखते ही देखते पूरा बिल्डिंग एक ही पल में पूरी तरह से खंडहर बन गया और बिल्डिंग के साथ साथ वहां मौजूद लोग भी बहुत ज्यादा डर के उस जगह से भाग गए। हालांकि लड़के को भी समझ में आ गया था कि उसने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया।